हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। चलिए आज हम अपने वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर सिस्टम। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम में क्या है, सबसे पहला सभी को पता होना चाहिए। फर्स्ट छोटी सी चीज है, बिल्कुल बेसिक, आपने 4th क्लास में पढ़ा होगा, दैट इज नेचुरल नंबर। ठीक है, सभी को पता होगा नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। जिसको नहीं पता है वो देख लेंगे एक बार। नेचुरल नंबर्स होते हैं वो सभी काउंटिंग नंबर जो स्टार्ट होते हो, स्टार्ट विद किससे, आपका 1 से। ठीक है ना। आपके नेचुरल नंबर्स वो नंबर होते हैं, वो काउंटिंग नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हो। जो आपके क्या है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है ना, एज सो ऑन। ठीक है, ये आगे तक बढ़ते चले जाते हैं इनफाइनाइट तक। ठीक है, इसके बाद आपका दूसरा नंबर होगा दैट इज होल नंबर। क्या आ गया, होल नंबर। होल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स वो काउंटिंग नंबर होते हैं जो स्टार्ट किससे हो रहे हो, स्टार्ट विद 0। ठीक है, तो 1 2 मतलब 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो दोनों में क्या डिफरेंस हुआ है, दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस हुआ, दैट इज किसका, 0। ठीक है ना, मतलब अगर मैं इनका कंक्लूजन निकालूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं कि जो होल नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स वो क्या होते हैं 0 एंड आगे लिखा है क्या है, नेचुरल नंबर। ठीक है ना, 0 एंड नेचुरल नंबर। मतलब क्या है कि हर नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर है, बट हर होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, बिकॉज ऑफ दिस 0, क्योंकि 0 होल तो है बट नेचुरल नहीं है। चलिए, इसके बाद आपके कुछ नंबर्स होते हैं, जैसे आपका हो गया रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं, नंबर्स जो आपके p/q की फॉर्म में लिखे जा सके, p/q की फॉर्म में लिखे जा सके। जहां p क्या है आपका न्यूमरेटर हो गया, p क्या हो गया आपका न्यूमरेटर, और q क्या हो गया आपका डिनोमिनेटर। ठीक है, मतलब p/q की फॉर्म में लिखे जा सके, जहां पे q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। और एक और स्पेशल बात क्या है, p एंड q दोनों ही इंटीजर्स हो। ठीक है ना, दोनों क्या हो, इंटीजर्स हो। अब इंटीजर्स आ गए, तो इंटीजर्स क्या है सभी को पता होना चाहिए। इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं आपके सारे नेचुरल नंबर्स विद 0 और साथ में इन नेचुरल नंबर के नेगेटिव्स भी। मतलब कि 0 भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा एंड सो ऑन, लेकिन इन्हीं के नेगेटिव्स भी होंगे, -1 -2 -3, नेगेटिव साइड में भी एंड सो ऑन। ठीक है, अब इन पॉजिटिव साइन की वजह से, नेगेटिव साइन की वजह से इंटीजर दो पार्ट में कैटेगराइज हैं। कौन कौन से, पॉजिटिव है तो ये आपका पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, नेगेटिव है तो ये आपके नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव है तो आपके नेगेटिव इंटीजर्स। इंटीजर्स भी हो गए आपके, इंटीजर्स पता चल गए। मतलब जो रैशनल नंबर्स हम पढ़ते हैं, रैशनल नंबर में जो आप p/q की फॉर्म लिखते हैं, तो वहां पे हमेशा क्या है, q कभी 0 नहीं होना चाहिए, और p और q दोनों ही क्या होंगे आपके, इंटीजर्स होंगे। याद रहेगा ये, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, नेचुरल्स हो गए, ये नंबर्स हो गए। इसके बाद आपके जो नंबर्स होते हैं दैट इज वो हो गए इर्रेशनल नंबर। क्या हो गए, इर्रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है कि आपका दो तरीके से, रूट के अंदर लिखा होगा कोई भी, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, रूट के अंदर लिखा हुआ कोई भी आपका परफेक्ट स्क्वायर, ऐसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, सारे क्या होंगे, इरेशनल होंगे। मतलब कि जैसे आपका रूट के, जैसे आपका एग्जांपल में क्या लिख सकते हैं, जैसे √2 है, √3 है, √5 है, √6 है, √7 है, √8 है, √10 है, ऐसे। अब रूट के अंदर क्योंकि 2 3 5 6 7 8 10 ये कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब ये नंबर्स कैसे हैं, सारे के सारे आपके इरेशनल नंबर हैं। ठीक है, दूसरा इसी में क्या लिखते हैं, इन डेसिमल फॉर्म। अगर इन नंबर को डेसिमल्स की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए,
डेसिमल्स की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए तो इनके लिए खास बात क्या होती है कि ये नंबर क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है ना। मतलब दूसरा क्या है साथ में, नॉन रिपीटिंग, दूसरा है आपका नॉन रिपीटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है और आपका नॉन रिपीटिंग क्या होता है। टर्मिनेटिंग ये होता है, अगर आप टर्मिनेटिंग समझ में आएगा तो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है। टर्मिनेटिंग होता है अगर किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करता है तो डिवाइड वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। जैसे कि आपका, जैसे कोई नंबर है आपका 3/5 है, इसका मतलब इसको लिख सकते हैं, मतलब क्या होगा कि 3 को 5 से डिवाइड किया जा रहा है तो 5 डेसिमल लगाया तो 30 होगा, 5 6 जा 30, ये क्या हो गया, कंप्लीटली डिवाइड हो गया। इसका मतलब ये नंबर कैसा है आपका, टर्मिनेटिंग। ये नंबर कैसा है आपका, टर्मिनेटिंग। जो नंबर कभी टर्मिनेट ना होते, जैसे आपका क्या हो गया 1, आपको 1 को 3 से डिवाइड करना, मतलब क्या होगा कि आपने डेसिमल लगाया 10 3 3 जा 9 1, फिर से 3 3 जा 9, ये नंबर हमेशा एज इट इज चलता रहेगा। तो इसका मतलब ये नंबर क्या हो गया आपका, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। मतलब डेसिमल की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये ऐसे नंबर आपके कभी टर्मिनेट नहीं होंगे। साथ में क्या है, नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या होता है कि डेसिमल के बाद कोई भी स्पेसिफिक पैटर्न देखने को ना मिले, मतलब रिपीटिशन देखने को ना मिले। मतलब जैसे इसमें क्या है, इसमें क्या मिलता है आपको 0.3333, ये क्या हो रही है, डिजिट्स रिपीट हो रही है। ये रिपीट क्यों हो रही है, क्योंकि जिससे डिवाइड किया गया क्या है, रैशनल है। ये क्या है आपका 1/3 रैशनल है, ठीक है ना। ये रिपीट नहीं होना चाहिए, मतलब कुछ ऐसा हो गया 0.10 110 1110 111110, ठीक है ना। इसमें क्या है, आपको एक पैटर्न तो देखने को मिलेगा, लेकिन ये नंबर से 10 यहाँ 10 है तो यहाँ 11, यहाँ 1 है तो यहाँ 11 है, यहाँ 1 है, 11 है तो 10 है। यहाँ कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है, मतलब कोई रिपीटिशन हमें देखने को नहीं मिल रहा है। चीजें लगातार क्या हो रही है आपकी, बदल रही है, ठीक है। इसका मतलब ये क्या हो गया आपका, डेसिमल की फॉर्म में एक इरेशनल नंबर हो गया, ठीक है। तो इरेशनल आपको समझ आया। इरेशनल क्या होता है आपका, डेसिमल में नॉन टर्मिनेटिंग हो गए, साथ में नॉन रिपीटिंग हो गए। इरेशनल अगर हम स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखेंगे तो इसके अंदर क्या होना चाहिए, आपको कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं आना चाहिए, तो सारे क्या बन जाएंगे आपके, इरेशनल्स बन जाएंगे, ठीक है। इसके बाद जो हमारा पहला कंसेप्ट था इस चैप्टर में, दैट इज वो है आपका नंबर लाइन, ठीक है। बिल्कुल बेसिक है, बेसिक हम आपको बता रहे हैं, उसके बाद हम थोड़ा चलेंगे आगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हैं आप, चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, नंबर लाइन। नंबर लाइन को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा बेटा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं फिर भी मिस्टेक करते हैं इसमें, ठीक है ना। नंबर लाइन, ठीक है। नंबर लाइन, जैसे कोई नंबर लाइन क्या होता है, एक ऐसी लाइन जिसपे आपके सारे रियल नंबर क्या करते हो, एग्जिस्ट करते हो। 0 1 2 3, ये -1 -2 -3। अब कहा जाए कि इसी नंबर लाइन पे आपको रिप्रेजेंट करना है, फर्स्ट एज ए नेचुरल नंबर, सेकंड आपका होल नंबर, फिर आपके इंटीजर्स, फिर आपके क्या, आपके रैशनल्स, फिर आपके इरेशनल्स, सभी की हम बात करेंगे। जरा देखिए, मान लिया इसमें कोई नेचुरल रिप्रेजेंट करना होता, नेचुरल नंबर, दैट इज आपका क्या हो गया 4, या फिर आपका कोई भी, मतलब अगर आपको 4 रिप्रेजेंट करना है, एग्जांपल में आपका ले लिया, दैट इज आपको 4 रिप्रेजेंट करना है या 2 रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, या 1 रिप्रेजेंट करना है, तो आप क्या कहोगे, ये एक नंबर लाइन हो गई। 0 1 2 3 4, ये आपका -1। अब क्या है, 1 है तो ये हो गया आपका नेचुरल नंबर, 2 है तो ये हो गया नेचुरल नंबर, 4 है तो ये हो गया आपका नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर का रिप्रेजेंटेशन इजी है। अगर यहीं पे होल नंबर आ जाता तो होल नंबर भी क्या हो जाता आपका, सेम एज इट इज हो जाता। इंटीजर का होता तो भी सेम एज इट इज हो जाता। भाई होल नंबर में भी क्या होता है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये -1 है, ये -2 है। तो होल नंबर में भी क्या होता है, 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, ठीक है ना। जैसे 0 होता तो ये नंबर हो गया, 2 हो गया तो ये आपका नंबर हो गया, ठीक है। इंटीजर्स है, ठीक है। इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करना हो तो इंटीजर्स में क्या आता है, 0 1 2 -1, तो -1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, तो -1 है तो इधर होगा, 2 होगा तो ये आपका इधर होगा। ये तो बिल्कुल बेसिक चीज है जो आपको पता होगी, लेकिन छोटा सा जो कंसेप्ट है आपको ध्यान से समझना है, वो आगे का है, जिसमें हम रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। रैशनल नंबर ऑन
लाइन, ठीक है। रैशनल नंबर हो नंबर लाइन, देखिए मान लिया कोई रैशनल नंबर हो गया दैट इज 2/5, कोई और रैशनल नंबर हो गया जैसे कि आपका 3/7, कोई और रैशनल नंबर हो गया जैसे 6/5, ठीक है। ये 3 रैशनल नंबर ले लिए हमने, ठीक है। रैशनल नंबर ध्यान से समझिएगा, एक बार समझ जाओगे तो अच्छे से हमेशा याद रहेगा। ये हो गया एक नंबर लाइन, ठीक है, दैट इज ये 0, ये 1, ये 2, ये -1। आपको पता है कि कभी भी कंसेप्ट अगर हमने लिखा है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, अगर न्यूमरेटर लेस देन है डिनोमिनेटर से, अगर न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की जो वैल्यू होगी वो लेस देन 1 होगी, ठीक है। अगर न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी। ध्यान रखेंगे इस चीज को, ठीक है। चलिए अब जैसे 2/5 है, ऊपर वाला छोटे नीचे वाला बड़ा है, तो इसका मतलब क्या है, नंबर 1 से छोटा है, इसका मतलब पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव साइड में जाएगा, नेगेटिव होता तो जैसे हम इसको नेगेटिव लिख देते हैं, पॉजिटिव साइड है तो पॉजिटिव साइड में बनेगा, नेगेटिव होता तो ये नेगेटिव साइड में चला जाता, ठीक। अब इसमें कैसे करेंगे, देखिए जितना भी डिनोमिनेटर हो दैट इज आपका 5, 0 से 1 के बीच में आप क्या करोगे, 0 से 1 के जो यूनिट है आप इसको 5 पार्ट्स में ब्रेक कर लोगे। 5 पार्ट में ब्रेक करने के लिए आपको कितनी जगह से इस पे कट करना पड़ेगा, जरा सुनिए। मान लिया ये पेन है, ये एक आपका इसको 2 पार्ट में ब्रेक करना है, तो 2 पार्ट में ब्रेक करने के लिए इसको एक जगह से तो कट करेंगे, हो गया 2 पार्ट में, एक जगह से कट किया तो 2 पार्ट में ब्रेक हो गया। अगर इसी की हम बात करते और हम कहते हैं इसको 3 पार्ट में ब्रेक कीजिए, तो एक पार्ट तो ये हो गया इसका, एक पार्ट हम क्या करते हो, अरे खुल गया, ठीक है। ये देखिए तीसरा पार्ट ये, मतलब इसको क्या किया गया, 3 पार्ट में ब्रेक करना, 2 जगह से ब्रेक किया गया। इसका मतलब है जितने पार्ट में हमें ब्रेक करना होता है उससे एक कॉमन डॉट लगा लेते हैं। जैसे यहाँ पे 5 पार्ट है तो इस पे 4 डॉट लगा लिए, 1 2 3 एंड 4। नाउ काउंट 1 2 3 1 2 3 4 5 पार्ट्स में ब्रेक हो गया। डिनोमिनेटर कॉन्सेप्ट इतना है कि आप नंबर लाइन को पीसेस में, पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, इक्वल पार्ट्स में। 5 से आपने इसको 5 पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब बात करते हैं न्यूमरेटर की। न्यूमरेटर से हम क्या करेंगे, सिर्फ काउंट, ये तो 0 है, 1 और ये 2, तो जो ये पॉइंट होगा वही क्या होगा आपका 2/5। समझ आया। जैसे नेक्स्ट देखिए, ये नंबर लाइन है दैट इज 0 1, ये 2, ये -1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है -2, अब 7, ठीक है, नेगेटिव साइड है तो अब सिर्फ नेगेटिव साइड की तरफ चलेंगे। अब 7 डिनोमिनेटर है तो इसको 7 को अगर इसको 7 पार्ट्स में ब्रेक करें तो कितने पार्ट्स में, कितने डॉट्स लगाएंगे, तो 7 से 1 कम, कितना हो गया 6, तो इसमें 6 डॉट लगा दीजिए, 1 2 3 4 5 एंड 6 डॉट लग गए। काउंट कर सकते हैं चाहो तो 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट्स में डिवाइड हो गए। नाउ काउंट 0 1 2 और ये 3, तो जो ये पॉइंट मिला है दैट इज कॉल्ड आपका -3/7, ठीक है। नेक्स्ट नंबर लाइन क्या है, दैट इज आपकी ये हो गई, दैट इज ये 0 ये 1 ये 2 ये -1 और ये -2। देखिए 6/5 है, 1 से बड़ा है, आप चाहो तो डायरेक्टली निकाल सकते हैं, आप चाहो तो पहले वैसे। अब जो देखो भाई अगर 6/5 है आपका, हमने क्या सीखा कि 5 डिनोमिनेटर जितना उसको उतने पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसको 5 है तो 5 पार्ट में पॉजिटिव साइड है तो 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जिसके लिए कितने डॉट लगाएंगे, 4 डॉट लगाएंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4, नाउ काउंट 6 है तो 0 1 2 3 4 5 तक हुआ, 6 तो नहीं पहुंचा, तो जब 6 नहीं पहुंचा तो अब अगले इंटरवल को पकड़ लेंगे। अब इस इंटरवल को भी क्या कर देंगे हम, 5 पार्ट में डिवाइड, उसके लिए 4 डॉट 1 2 3 एंड 4। नाउ काउंट 0 था 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये हो गया, दैट इज ये हो गया आपका 6/5। आप चाहो तो इसमें डायरेक्ट भी जा सकते थे। डायरेक्ट कैसे कि अगर यही नंबर लाइन होती, ये हो गया 0, ये हो गया आपका 1, ये हो गया 2, ये हो गया आपका -1, आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते जो क्या होता आपका, दैट इज 1/5 होता। इसका मतलब ये नंबर 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है, तो किस इंटरवल में आ जाता है, 1 से 2 के इंटरवल में। तो सिर्फ आप क्या देखते हैं, अब 1/5 जहां पे है वो इसी को मेंशन कर दो, ठीक है। 5 है तो 5 पार्ट्स में इसको ब्रेक करेंगे, 4 डॉट लगा दिया आपने, और नाउ काउंट 1, तो यही पॉइंट जो होगा पहले वाला दैट इज वही क्या होगा आपका 6/5, ठीक है। अब रैशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीख गए आप। नेक्स्ट देखिए इसके बाद
इसके छोड़ ले सकते हैं आप चाहो तो। चलिए, ये थे रैशनल्स ऑन नंबर लाइन। नाउ अगर हम बात करें इसकी डेसिमल्स की, ध्यान रखिए एक एक करके। नाउ डेसिमल्स ऑन नंबर लाइन, डेसिमल्स ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पर डेसिमल का रिप्रेजेंट, अब डेसिमल का रिप्रेजेंटेशन सीखेंगे। तो जैसे आपको दे दिया 2.6, आपको ये भी दे सकता है 2.62, आपको ये भी दे सकता है 2.6246, ठीक है ना, इतने बड़े नंबर भी दे सकता है। अब जैसे ये क्वेश्चन है 2.6, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 26/10, और मैं 10 पार्ट्स में इजीली ब्रेक कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ की बात करूंगा तो ये क्या लिखूंगा 262/100, तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी इसको 100 पार्ट से ब्रेक करना, क्योंकि अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो 26246 को बाय 1000, तो इनमें क्या हो जाएगा कि इतने बड़े पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। तो डेसिमल के लिए हम यहाँ यूज करते हैं मैग्निफिकेशन मेथड। कौन सा मेथड? मैग्निफिकेशन मेथड। कैसे, जरा देखिए कैसे करते हैं। अब जैसे ये हो गया, कौन सा मेथड है? मैग्निफिकेशन मेथड। ये हमारी नंबर लाइन है, दैट इज ये आपका 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये -1 है, ठीक है। 2.6 हम सिर्फ एक पार्ट को पकड़े, जैसे मिल के बाद एक ही यूनिट है, तो हमेशा क्या करेंगे, दैट इज हमेशा क्या करेंगे, इंटरवल को 10 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। इंटरवल को 10 पार्ट में, डेसिमल है तो इंटरवल को हमेशा 10 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, जिसके लिए 9 डॉट्स आएंगे आपके। जैसे ये इसको, इसका मतलब ये नंबर क्या है 2.6, जो 2 से तो बड़ा है 3 से छोटा है, तो 2 और 3 इंटरवल के बीच में चलते हैं। इसको 10 पार्ट्स में ब्रेक करने के लिए इसमें क्या लगाते हैं 9 डॉट्स, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 डॉट्स लग गए। नाउ काउंट, कितना है 6 है ना, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये जो पॉइंट मिला हमें दैट इज क्या हो जाएगा 2.6 हो गया नंबर लाइन पे। ये तो इजी था क्योंकि इसमें एक ही पॉइंट का डेसिमल था, ठीक है। लेकिन अगर आपको नंबर दे दिया जाता दैट इज दूसरे वाला, इसमें कहा गया दैट इज 0 है, ये 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, ये आपका 4 है, ये क्या हो गया -1। अब ऐसे नंबर है, फिर से आप क्या लोगे, पहले एक यूनिट, क्योंकि ये नंबर भी आपको क्या पता है 2.62, 2 से तो बड़ा है 3 से छोटा है, ठीक है। तो 2 और 3 का इंटरवल, इसमें क्या लगाएंगे आप 10 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, 9 डॉट्स लगा देंगे, तो क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नाउ काउंट अगेन, तो ये 1 2 3 4 5 6, तो जो ये पॉइंट मिला है हमें दैट इज वो क्या है 2.6 है। इससे जो जस्ट अगला पॉइंट क्या है आपका, दैट इज 2.7 है, क्योंकि जो ये नंबर है 2.6 से तो बड़ा है और 2.7 से छोटा है, तो इसके बीच में नहीं करेगा, तो हमने क्या कर लिया, इसको जूम कर लिया है। अब ये जो सिंगल छोटी सी यूनिट थी वो इतनी बड़ी एक्सपेंड होगी, अब हम क्या करेंगे फर्दर फिर से 10 पार्ट्स में ब्रेक, अब अगले पार्ट के लिए 10 पार्ट्स में ब्रेक, तो क्या हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 डॉट्स लगाने थे, वो लगा दिए हमने, क्या था 6 2, तो ये 1 और ये 2, तो ये पॉइंट क्या मिला दैट इज 2.62। ये मेथड है मैग्निफिकेशन मेथड, जिसमें हम क्या करते रहते हैं, हर इंटरवल्स को जूम करते रहते हैं, जूम इन एंड जूम आउट, ठीक है। अब जैसे ये है आपका 2.6246, इसको समझते हैं 2.6246, ये हमारी नंबर लाइन हो गई 0 1 2 3 एंड 4। आप चाहो तो इसको आगे तक बढ़ा के -1 मिला है, तो आपको पता है ये नंबर भी क्या है आपका 2 से तो बड़ा है 2.6246 और ये 3 से छोटा नंबर है, ठीक है। तो हमेशा की तरह क्या करेंगे, एक पार्ट पकड़ा इसको, तो इसको भी क्या करेंगे 10 पार्ट्स में डिवाइड, तो 10 पार्ट के लिए 9 डॉट्स लगाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट्स लगाने को बताया था, 9 डॉट्स लगाएंगे। नाउ काउंट 6 है, तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो दैट इज ये पॉइंट क्या मिलेगा 2.6। इससे जस्ट अगला पॉइंट क्या है आपका, दैट इज 2.7। अब हमें पता है जो ये नंबर है, ये नंबर है 2.6 से तो बड़ा है लेकिन 2.7 से छोटा है। नाउ अगेन हम क्या करेंगे, अब अगले पॉइंट के लिए, ये तो हो गया, अब अगले पॉइंट के लिए चलेंगे, इसके लिए भी 10 डॉट्स 1
2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया। नाउ काउंट, ये 1 था, 0 1 और ये 2, तो जो ये पॉइंट मिला है दैट इज 2.62, जो ये अगला पॉइंट मिला है दैट इज कितना है 2.63, ये क्या हो गया, फिर से आपने इसको कर लिया। तो फिर अगले पार्ट के लिए क्या करेंगे, फिर से 10 पार्ट्स में डिवाइड, कितने डॉट लगाएंगे, 9 डॉट्स लगाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नाउ काउंट 1 कितना जाना है 4 तक, 1 2 3 4, तो ये पॉइंट क्या हो गया 2.624 और ये पॉइंट क्या हो गया आपका 2.625, तो इनके बीच में लाई करेगा। नाउ अगेन इसको क्या करेंगे, फिर से अगले पॉइंट के लिए 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो 10 पार्ट्स में 9 डॉट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नाउ काउंट 0 1 2 3 4 5, तो ये पॉइंट क्या हो गया आपका, कितने तक जाना है 6 तक जाना है, सॉरी 5 और ये 6, तो कितना होगा 2.6246, ये आपको मिल गया नंबर लाइन पे। तो इस मेथड को कहा जाता है बेटा जो आपका जूम इन मेथड, मतलब कि मैग्निफिकेशन मेथड। इस तरीके से हम किसी भी डेसिमल नंबर को क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे किस तरीके से हम किसी भी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर अंडर आपका स्क्वायर रूट के अंदर रखा हुआ कोई भी डेसिमल नंबर लाइन पे किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है ना। ये आप नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। चलिए तब तक के लिए ओके, गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स, राम राम, बाय।